बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ और गर्मियों की स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि विदाउट चॉकलेट, विदाउट व्हिपिंग क्रीम के हम घर पर ईजी तरीके से तैयार करेंगे। कोई केमिकल के हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सस्ते में घर पर बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से कई गुना बेहतर आइसक्रीम रेडी करेंगे। इसके रिजल्ट खाने के बाद आपको पता चलेंगे, बिल्कुल भी आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे घर की और बाहर की आइसक्रीम में। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी टेस्टी बनकर तैयार होता है। बगैर बीटर के हम ये आइसक्रीम बहुत ही ईजी तरीके से रेडी करेंगे कि इसको आप पहली दफ़ा भी ईजिली बना सकेंगे। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और कमेंट में आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। एक बोल में मैंने आधा कप दूध ले लिया, इसे साइड पे कर लेंगे। दूसरे बोल में यहाँ पर लेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर, और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, तो ये टीस्पून है, और कोको पाउडर हमने टेबलस्पून लिया है। ये शामिल करके एक दफ़ा मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम दूध में ये मिक्सचर शामिल कर देंगे। ये मिक्सचर शामिल करके दूध में से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये कोको पाउडर इसमें मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये इजीली मिक्स हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको, और इस मिक्सचर को आपने पहले से ही रेडी कर लेना है। और रेसिपी आज की बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। गर्मियों का मौसम है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि बनाना भी बहुत आसान है, ना ही कोई ख़र्चा होता है। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में यहाँ पर मैंने 2 कप भरकर दूध के शामिल कर दिए हैं। इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, वैसे आइसक्रीम में थोड़ा सा मीठा तेज़ ही अच्छा लगता है। ये शामिल करके हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर वाला, ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे और 7 चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि फ्लेम ऑन है तो लम्स बन सकते हैं। ये शामिल करके हमने इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक करना है। इसमें बॉयल आ जाए तो हमने मीडियम फ्लेम पर इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराऊंगी। तो अभी इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं, और अभी ये थोड़ा सा पतला है। तो इस मिक्सचर को हमने अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अभी कैसी है। तो इसी स्टेज पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। तो कुकिंग टाइमिंग इसकी 6 से 7 मिनट होगी। 6 से 7 मिनट में अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। कॉर्नफ्लावर आप चाहें तो 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा 1.5 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट रहा था। इसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप 2 टीस्पून भी कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा होगा, तो फ्लेम इस स्टेज पर मैं ऑफ़ कर दूँगी, और उसके बाद इसे ठंडा कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें ठंडा मैंने इसे कर लिया है, और कंसिस्टेंसी आप देखें बिल्कुल इस तरह की एग्जैक्ट यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लम्स का कोई मसला नहीं है, लम्स हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई, दूध की उतरी हुई ताज़ा बिल्कुल फ्रेश मलाई हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल परफेक्ट रिच बनकर तैयार होगा। तो इसे हमने एक दो बार अच्छे तरीके से चम्मच से फेंट लेना है, और ये हम इसमें सारी शामिल कर देंगे। ये तो हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपके पास ना हो तो आप डिब्बे वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप 1-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो घर की फ्रेश मलाई हो तो क्या ही बात है। ये शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे एक दफ़ा चम्मच से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, और ये ठंडा होने के बाद ही हमने इसमें मलाई डालनी है, पहले आपने नहीं डालनी, वरना वो घी छोड़ देगी और सब ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे, जिसमें हमने आइसक्रीम को अच्छे से जमाना है, सेट करना है। मोल्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसमें हम ये सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे, और इसे अब हमने ढककर फ्रीज़र में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से जम ना जाए। और तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से जम चुकी है। ये देखें इस तरह से ये जमनी चाहिए, बिल्कुल बर्फ़ नहीं बनेगी ये। तो 5-6 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे फ्रीज़र से निकाल के इस तरीके से चम्मच की मदद से इस तरह से हम स्क्रैच कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो इस मिक्सचर को एक दफ़ा अच्छे तरीके से जमा कर दोबारा से ग्राइंड करके और फिर से सेट करके ही इसका क्रीमी और रिच टेक्सचर आता है। तो इसलिए ये स्टेप आपने लाजमी करना है। तो इसे हमने 6 घंटे के लिए अच्छे से सेट किया, उसके बाद हमने इसे इस तरीके से स्क्रैच करके तो हमने इसे ग्राइंडर जग में शामिल कर देना है।
ग्राइंडर जग में ये सारा मिक्सचर शामिल करके इसे अच्छे तरीके से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है और इसी मोल्ड में हम इसे दोबारा से ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी स्टेज पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कैसा क्रीमी और रिच हो चुका है, बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा इसका टेक्सचर आ चुका है। अब इसे मोल्ड में अच्छे से सेट करके दोबारा से हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए और ओवरनाइट अब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। तो ओवरनाइट मैंने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे इस आइसक्रीम स्कूप से निकाल कर तो इसे हम ठंडा-ठंडा सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम मिल जाए वो भी होममेड, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। सभी की फेवरेट रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, होममेड चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि विदाउट चॉकलेट हमने घर पर रेडी की है बाहर चॉकलेट से और बहुत ही सस्ते में। और आपने देख लिया कि बनाना भी निहायत आसान है, तो आपने जाएँ इसे जल्दी-जल्दी बनाएँ, ट्राई करें। कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार, आसान और बिल्कुल सस्ती सी रेसिपी कैसी लगी है। तो आपने रेसिपी को ट्राई लाज़मी करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाज़मी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, वीडियो देखते-देखते यहाँ तक आ ही गए हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा प्लीज़। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से कई गुना बेहतर बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।